हेलो ऑल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज ये क्वेश्चन एक लेके आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ये जनरली क्या है, हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी हमको मिलेगी सीखने के लिए। तो ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या है, देखिए, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ठीक है, मतलब एक बुक बैंक है या एक लाइब्रेरी है जिसमें क्या है, लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है कुछ दिन के लिए, मतलब पहले 3 दिन के लिए क्या है, उसके फर्स्ट 3 days के लिए इट हैज अ फिक्स चार्ज, मतलब इतना आपको पे करना ही करना है। देन क्या है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद एक एडिशनल चार्ज ले रहा है ईच डे देयर आफ्टर। इसका मतलब समझिए, दैट एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब ये 3 दिन छोड़ने के बाद, ये देयर आफ्टर का मतलब क्या हुआ, 3 दिन छोड़ने के बाद बाकी के जो दिन रहेंगे उसमें आपको एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। आई एम गोइंग थ्रू द स्टेटमेंट अगेन, प्लीज लुक। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब एक फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए। देन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद से आप जितने दिन भी रखते हो पर डे आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। अब क्या है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। ठीक है, सरिता ने क्या किया, एक बुक लिया जिसके लिए उसको कितना पे करना पड़ा, ₹27। एंड वो कितने दिन के लिए रखी, 7 days के लिए। बट सुसी और एक क्या है, उसने ₹21 पे किया एंड सी केप्ट द बुक फॉर 5 days। उसने बुक को 5 दिन रखा। तो अगर हम देखेंगे, सरिता ने 7 days रखा, इसका मतलब उसने 3 दिन के फिक्स चार्जेस दिए, बाकी के 4 दिन के एडिशनल चार्जेस दिए। सुसी ने ₹21 दिया फॉर 5 days, तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज और बाकी के 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज। तो ये पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। सो लेट द फिक्स चार्ज be rupees x and the charge for each extra day be rupees y। now according to question क्या हो रहा है सरिता के केस में, तो केस 1 क्या है सरिता का, सरिता पेड ₹27। उसने कितना रुपया दिया, ₹27। ठीक है, तो ₹27 उसने सरिता ने पे किया, लेकिन बुक कितने दिन के लिए रखा, 7 days के लिए। तो 7 days में फिक्स चार्ज कितना है, ₹X, और वो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 days के लिए। तो अगर एक दिन का चार्ज ₹X है ना, फिक्स चार्ज ₹X है, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए है, फर्स्ट 3 days के लिए है। तो फर्स्ट 3 days का आपने क्या कर दिया, X का चार्ज दे दिया, ₹X। इट इज द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। अब बाकी के आपके दिन कितने बचे, 7 days में से 3 days काट दिया, तो बाकी के दिन कितने बचे आपके, 4 days। 4 day उसको क्या करना पड़ेगा, एक दिन के लिए ₹Y देना पड़ेगा। तो 4 days के लिए कितना देना पड़ेगा, 4Y। तो X + 4Y = 27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली, तो अब क्या हो गया, जो सुसी था वो कितने पे किए, ₹21 एंड शी केप्ट द बुक फॉर द 5 days। तो ये फिक्स चार्ज 7 दिन के लिए जो है, 5 दिन के लिए भी वही रहेगा, फिक्स चार्ज हो गया। अब आपका 5 दिन रखा, अगर 5 days बुक रखा तो फर्स्ट 3 days क्या है, फिक्स चार्ज, मैंने फिक्स चार्ज जोड़ लिया और इसने पे कितना किया हमारा, ₹21। तो ये हो गया मेरा ₹21। अब अगर फिक्स चार्ज मैंने जोड़ लिया X, तो हमारे टोटल बुक हमने रखे 5 days, तो 5 days में से 3 days कट कर दीजिए क्योंकि आपके फर्स्ट 3 days का फिक्स चार्ज है। तो बचा कितना, 2 दिन। तो X + 2Y = 21। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब सॉल्विंग व्हाट वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, X + 4Y = 27, X +
2y इज इक्वल टू 21। आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसल्स आउट। 4y माइनस 2y इज 2y एंड 27 माइनस 21 इज 6, सो यू गेट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। अब जो वैल्यू ऑफ y है हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, 4y मतलब 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 12, 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1, सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। ओके, सो क्या हो जाएगा, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 and the charge for each extra day, and the charge for each extra day कितना हो जाएगा, ₹3 पर डे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मेनली आपका गलत होने का जगह किधर था, हमारा गलत होने का जगह था इधर, मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या ले लेते हैं लोग, 3x ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ गलती हो जाता है, तो आपको बस ध्यान में ये रखना है मेरे टोटल डेज कितने हैं, मेरे टोटल डेज कितने हैं, और टोटल डेज में से मेरे को क्या करना है, 3 माइनस करना है। ठीक है, और उसके चार्ज एक बार लेने हैं, है ना, फिक्स चार्ज को एक बार लेना है, यहाँ पर 3x नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा ट्रिकी था, बट हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया है। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के लेके आऊँगा जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी के इतना ही, सो थैंक यू।